तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी अपडेट के बारे में और ब्रॉक लेसनर से जुड़ी हुई उनकी रिटायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्क के बारे में, जहां पर उनका कहना ये है कि टीक्यू का फुल कंट्रोल हो चुका है WWE के ऊपर। WWE में जो भी फैसले, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सारे फैसले टीक्यू कंपनी करती है। तो दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेसलमेनिया 42 में पानी की बोतल $25 की थी और एक पिज़्ज़ा $43 का था, जिसे हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 1000-2000 रुपये की एक पानी की बोतल थी। अब बात करते हैं चैंपियंस की। इस इमेज में आप देख सकते हो कि रेसलमेनिया से पहले जो चैंपियन थे और रेसलमेनिया के बाद के चैंपियन, इसमें केवल दो ही रेसलर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी चैंपियनशिप रिटेन की है। उसमें से एक का नाम कोडी रोड्स है, दूसरे का नाम पेंटा। कल की मंडे नाइट रो में एक शॉकिंग मोमेंट हमें देखने मिला है, जहां पर मंडे नाइट रो की फ्रंट सीट पे हमें ये पूरी रो ग्रीन टी शर्ट वालों ने बुक करके रखी हुई थी। अब बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में, जहां पर उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। कुछ सालों में जितनी बार भी उन्हें चैंपियनशिप का मैच मिला है, उन चैंपियनशिप मैच में रैंडी ऑर्टन हारे हैं। अब बात करते हैं रेसलमेनिया 42 के बैक स्टेज मूवमेंट में, जब एजिली बेकी लिंच से मैच हार जाती हैं और जब वो बैक स्टेज जाती हैं तो सीएम पंक उन्हें फ्लावर का एक पॉट गिफ्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं रेसलमेनिया से रिलेटेड अर्निंग के बारे में। रेसलमेनिया की दोनों नाइट मिला के जितनी भी कमाई होती है, उससे कई गुना कमाई यूएफसी अपने एक मैच से निकाल लेती है। तो इस बार की रेसलमेनिया 42 में जो मीट एंड ग्रीट वाला जो मोमेंट होता है फैंस के लिए, जब वो सुपरस्टार से मिलते हैं, उस मोमेंट का प्राइस बहुत ही महंगा था। अब बात करते हैं लास्ट वीक हुई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, जो लगभग 1,58,00,000 के आसपास आई थी। अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में, जहां पर उन्होंने अपने फैंस को थैंक यू बोला है रेसलमेनिया 42 में आने के लिए। अब बात करते हैं जेड कारगिल की। उन्होंने भी अपने ट्वीट के जरिए फैंस को काफ़ी धन्यवाद बोला है। अब बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में, जहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि वो रॉक को अपना आरक्यू लगाना चाहते हैं। उन्होंने आज तक कभी भी रॉक को आरक्यू नहीं लगाया है। अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में, जिन्होंने सबको शॉक कर दिया है। असल में ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया 42 में रिटायरमेंट होने का कोई प्लान नहीं था और उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट समर स्लैम में ख़त्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए रेसलमेनिया 42 में ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। सोर्सों का कहना यह है कि अगर WWE ब्रॉक लेसनर को कुछ पैसे और प्रोवाइड करती है तो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है। वहीं एक और खबर निकल के आई कि 1.5 साल के अंदर हमें 4 रेसलर रिटायरमेंट देखने को मिली है, जहां पर पहला नाम गोल्डबर्ग, उसका नाम जॉन सीना, तीसरा नाम एजे स्टाइल और चौथा नाम ब्रॉक लेसनर का दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें लाना की एक स्टेटमेंट देखने को मिली है, जहां पर वो ब्रॉक लेसनर को टारगेट करते हुए कहते हैं कि अगर WWE उन्हें ज़्यादा पैसे ऑफर करेगी तो ब्रॉक लेसनर रिटायरमेंट से वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में, जहां पर उन्होंने तलविंदर के बारे में बात करते हुए कहा कि उनका सबसे बेस्ट मोमेंट रेसलमेनिया का तलविंदर के साथ रिंग शेयर करना था। अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में, जहां पर ये खबर निकल के आ रही है कि अगले हफ्ते की रॉ में भी रोमन रेंस अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं निकी क्रॉस के बारे में, जहां पर उनका आज बर्थडे है और वो 37 साल की हो चुकी हैं और वो व्हाइट सिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। अब बात करते हैं बेकी लिंच के बारे में, जहां पर वो अपना कंपैरिजन अंडरटेकर से करती हैं। उनका कहना यह है कि आने वाली रेसलमेनिया में वो अंडरटेकर के रिकॉर्ड तोड़ देंगी, क्योंकि उनके नाम रेसलमेनिया में 5 विन हो चुकी हैं और अंडरटेकर की 25 विन्स हैं। अब बात करते हैं जेकब फाटो के बारे में, जहां पर उनकी रेसलमेनिया विनिंग स्ट्रिक 2-0 है। अब बात करते हैं द विजन टीम के बारे में, जहां पर आज ही के दिन ब्रॉन बेकर ने द विजन टीम को ज्वाइन किया था। अब बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में, जहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि उनको एक डेमन फिन बैलर से मैच लड़ना है। अब बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में, जहां पर वो लिव मॉर्गन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सबसे अच्छा एंट्री म्यूजिक लिव मॉर्गन का था रेसलमेनिया 42 में। और वहीं दूसरी तरफ रिया रिप्ली ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने पुरानी से लेकर नई चैंपियनशिप सारी चैंपियनशिप विन की हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।